हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आ गए हम लोग एक नया न्यूज़ आर्टिकल लेकर, और ये है किससे रिलेटेड? डिफेंस से रिलेटेड। हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने जो है अप्रूव कर दिया है मेगा 10,990 करोड़ का इंडिजिनस प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बिल्ड करेंगे 6 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट्स इन द कंट्री। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एक्चुअली ये न्यूज़ क्या है, इसमें थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है, और ये जो है हमारे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़, जो कि आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है कैबिनेट कमेटी। जैसे हमने पिछले वाले में देखा था कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, वैसे ही जो है ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, जो कि बहुत मेजर डिसीजंस लेती है रिलेटेड टू दी कंट्रीज सिक्योरिटी। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए जो ये जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट है, विच वॉज अकॉर्डेड द इनिशियल एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री इन द दिसंबर लास्ट ईयर। क्योंकि इसको जो है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने पिछले दिसंबर में ही दे दिया था। तो ये काफ़ी प्रायोरिटी प्रोजेक्ट था, और आप जानते हैं, क्योंकि अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो एयरबॉर्न जो एवैक सिस्टम्स होते हैं ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री के सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें है क्या, इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। इसमें डीआरडीओ का इंडिजिनियसली डेवलप्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे ऐसा ऐसा जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये एक तरह का रेडार है। ठीक है, जिसको एवैक जो एवैक में रहेगा। ठीक है, और इसको माउंट किया जाएगा एयरबस 321 पे। ठीक है, जिसको हम लोग एयर इंडिया से जो है वो बाई करेंगे, जो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो इसको बाई करेगी फ्रॉम एयर इंडिया। ठीक है, अब ये है क्या कि ये जो ऐसा है दिस इज़ ऑलरेडी इन यूज़। ठीक है, एवैक्स जो है इसको वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो है अब जो है डीआरडीओ अपना इंडिजिनस रेडार बना रहा है। अब इससे पे अब आप देखिए रेडार्स जो है वो ऑलरेडी एवैक्स के अलावा जो है एयरक्राफ्ट्स में भी यूज़ होते हैं, जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट है। जैसे आप जानते होंगे तेजस में जो है इसी का वर्जन यूज़ किया गया है, उत्तम जिसको कहा जाता है, उत्तम ऐसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप जानना कि दिस इज़ अ रेडार सिस्टम विच इज़ ऑलरेडी इन यूज़ इन द वर्ल्ड, एंड जो डीआरडीओ है वो भी इसके ऊपर जो है इंडिजिनसली अपना एक रेडार डेवलप किया है। ठीक है, अब ये बहुत अच्छी बात है, ये कमेंडेबल बात है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। देखिए आपने एवैक सिस्टम देखा होगा ऑलरेडी, इसका बहुत सारा पिक्चर्स अवेलेबल है ऑनलाइन, या आपने किसी वीडियो में भी देखा होगा कि देखिए यहाँ पर जैसे एक सुखोई के साथ जो है एक एवैक प्लेन जो है वो मूव कर रहा है। दिस इज़ एक्चुअली फाल्कन, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एवैक सिस्टम है। अब इसमें होता क्या है कि आपके जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो फ्लाई करते रहते हैं, वो कुछ किसी मिशन पे रहे, चाहे शॉर्ट रेंज या लॉन्ग रेंज मिशन पे। तो उनको क्या होता है कि उनको लोकल जो ग्राउंड बेस्ड रेडार्स होता है उनसे उतना हेल्प नहीं होता है। ग्राउंड बेस्ड रेडार्स भी बहुत इफेक्टिव होते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअली जब एयर कॉम्बैट में होते हैं तो उस समय जो होता है आपको क्या हो चाहिए, आपको एयर असिस्टेंस चाहिए रहता है। ठीक है, कि आपको कोई इनकमिंग फाइटर है या कोई क्रूज मिसाइल है या कोई ड्रोन आ रहा है आपको अटैक करने के लिए। तो उस समय क्या होता है कि जो आपको क्योंकि एवैक्स जो होता है वो प्लेन के अगल बगल ही फ्लाई करते हैं या कुछ रेंज पर फ्लाई करते हैं, तो ये जो है ये अर्ली वार्निंग दे देते हैं उनको कि आपको इस साइड से अटैक आ रहा है या आगे जो है आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो ग्राउंड बेस्ड रेडार होता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, इसीलिए एवैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर फाइटर जेट्स। अब फाइटर जेट्स देखिए काफ़ी महंगे आते हैं। ठीक है, तो अगर एक भी हमारा गिर जाता है या शॉट डाउन होता है तो ये काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है किसी भी कंट्री को। तो इसी कारण एवैक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका देखिए एवैक्स का जो है देखा गया था बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आप जानते हैं बालाकोट वाला स्ट्राइक जो हुआ था उसमें आप देख रहे हैं उसमें जो हमारा फ्लीट था वो उसमें था क्या था, उसमें 12 मिराज 2000 फाइटर्स थे, और जो थे 4 सुखोई जो कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट फाइटर जेट है, 30 MKI जो कि यूज़ हुआ था। और इसके अलावा देखिए फैल्कॉन एवैक्स एंड नेत्रा एयरक्राफ्ट को भी यूज़ किया गया था। हम लोग आगे देखेंगे नेत्रा इज़ ऑल्सो अ इंडिजिनसली डेवलप्ड एवैक्स सिस्टम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसकी वजह से ही हम लोग जो है बालाकोट में जो हमारा सक्सेस हुआ था उसी की वजह से हुआ था। लेकिन हमारा जो एक जो शॉट डाउन हो गया था, ठीक है, जो हमारा मिशन में शॉट डाउन हो गया था वो भी कहा गया था कि जस्ट बिकॉज कि में हमारे पास जो करेंटली एवैक्स हैं वो थोड़े से कम हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग करेंटली हमारे पास है क्या क्या। ठीक है, जो सबसे बड़ा हमारे पास जो एवैक सिस्टम है दैट इज़ इजरायली फाल्कन। ठीक है, माउंटेड ऑन अ रशियन IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, यही आप जो है आप न्यूज़ में फोटोज़ में देखते हैं, ये तो सबसे बड़ा एवैक हमारे पास यही है अभी करंटली। अब इसका रेंज जो है वो देखिए क्या है, सबसे पहले तो ये 360 डिग्री रडार है। ठीक है, इसका जो रडार कवरेज है दैट इज़ 360 डिग्री, और ये जो है इसका रेंज जो है आप कह सकते हैं 400 किलोमीटर है, जो कि काफ़ी बड़ा रेंज होता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि करेंटली अपने पास जो है ये सिर्फ 3 है। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो है क्या इसको ऑर्डर कर रखा है इसका कि फ्यूचर में हम लोग को इसका भी प्रोक्योरमेंट करना है, क्योंकि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है।
उसके बाद जो है हमारा इंडिजिनियसली डेवलप्ड नेत्रा, जो कि आप सुने होंगे, जो कि 3-4 साल पहले जो है इंडियन एयरफोर्स ने रिक्रूट किया है अपने, मतलब इसको कमीशन किया है इसको। ये क्या है, ये भी इंडिजिनियसली डेवलप्ड रेडार है और इसको माउंट किस पे किया गया है, ब्राज़ीलियर एम्ब्रेयर 145 जेट्स पे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या है इसका। देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये है तो काफ़ी एफिशिएंट, पर इसका 240 डिग्री ही कवरेज है, लेकिन इसका जो रेंज भी है वो काफ़ी कम है, जो कि 250 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये इसका ऑपरेशन जो है वो ज़्यादा ईजी है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। और जो शॉर्ट रेंज के हमारे जो फाइट्स होते हैं या जो शॉर्ट रेंज का जो आपके एयरक्राफ्ट्स मूवमेंट होते हैं उसमें जो है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, लॉन्ग जो डीप मिशंस होते हैं जिसमें जाके काफ़ी टेरिटरी के अंदर जहाँ अटैक करना रहता है, वहाँ पे इनका जो है थोड़ा सा लिमिटेशंस आ जाता है। लेकिन अपने पास जो है ये करेंटली 2 ही है, तो इसका भी क्या है कि इसका भी हम लोग को क्या करना है, इसका फ्यूचर में जो है इसका भी प्रोडक्शंस बढ़ाना है। तो गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से अपने एवैक सिस्टम को जो है वो इम्प्रूव करना चाह रही है। ठीक है, अब देखिए ये जो न्यू आने वाले हैं एवैक के एयरक्राफ्ट, ये मेजर अपग्रेड होंगे नेत्रा पे। क्यों, इस पे देखिए 2 बेनिफिट्स हैं नेत्रा के कंपैरिजन में। एक तो ये कि 360 डिग्री का कवरेज देगा और लॉन्गर रेंज है इसका नेत्रा के कंपैरिजन में। ठीक है, और इसका क्या है कि जो नैरो बॉडी जो कि एयरबस 321 प्लेन्स पे जो कि खुद एयर इंडिया से हमने खरीदा है, जो कि काफ़ी चीपर रेट पर हमें मिला है, और इसका जो पूरे जो एयरक्राफ्ट का जो आपका एवैक का जो एयरक्राफ्ट होगा, इसका पूरी मेंटेनेंस जो है वो इंडिया में होगा। तो ये आप कह सकते हैं बहुत ही स्मार्ट मूव है ये, क्योंकि इसको जो है एक तरह से क्या है, एक तो इंडिजिनसली डेवलप्ड है, तो बाहर से हम लोग को बहुत कम इसमें कंपोनेंट्स लगाने पड़ेंगे। दूसरा क्या है कि जो एयरक्राफ्ट है वो भी हम लोग एयर इंडिया से ही बाई कर रहे हैं, जो कि बहुत सस्ते दाम पर हम लोग को मिल जाएंगे, जो उनके ऑपरेशन में नहीं है अभी करेंटली। और ये जो एयरक्राफ्ट्स होंगे इनका मेंटेनेंस भी होगा वो पूरी तरह से इंडिया में होगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं बहुत बड़ा स्मार्ट मूव है ये। उसके बाद अब देखिए हमें एवैक सिस्टम का एक्चुअली ज़रूरत इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारे जो नेबर्स हैं, जो खास करके हमारे जो आर्च एनिमीज़ हैं ये, तो इनके पास क्या है, इनके पास ऑलरेडी बहुत सोफिस्टिकेटेड एवैक सिस्टम्स है। जैसे कि चाइना के पास 30 एवैक के एयरक्राफ्ट्स है, जिसमें से कॉन्गजिंग 2000 है, मेनरिंग जिसको कहते हैं, KJ-200 मॉथ है, और KJ-500 एयरक्राफ्ट है। दिस इज़ मतलब दे बहुत सोफिस्टिकेटेड एवैक सिस्टम्स हैं इनके पास भी, और ये जो है खास करके लद्दाख और इस रीजन में जो है इसको डिप्लॉय करके रखते हैं कि वहाँ पर जो है इनके फाइटर जेट्स जो है बहुत ईजिली पेनिट्रेट करके अटैक कर सकते हैं। इसीलिए इंडिया को जो है अपना एवैक सिस्टम को इंप्रूव करने का ज़रूरत पड़ा है। दूसरा तो हमारा क्या है, जो एनिमी दैट इज़ पाकिस्तान स्टेट, और इसके पास क्या है, इसके पास भी बहुत सोफिस्टिकेटेड एवैक सिस्टम है। इसके पास काराकोरम ईगल ZDK-03 एवैक्स है, और स्वीडिश साब भी है इसके पास 2000 एवैक्स। तो आप कह सकते हैं कि हमारे जो एनिमीज़ हैं, जो खास करके एनिमी स्टेट कह सकते हैं, करेंटली जो स्टेट ऑफ रिलेशंस है वो काफ़ी कॉर्डियल नहीं है। तो अभी करेंटली ऐसे सिचुएशन में ये कंट्रीज़ भी डिप्लॉय करके रखते हैं अपने एवैक्स बहुत सारे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज़ में। तो इंडिया को भी अब ज़रूरत है कि वो अपना एवैक सिस्टम को इम्प्रूव करे। ठीक है, तो वी नीड टू बी रेडी। और आप जानते हैं क्योंकि हमारे पास जो आगे अब जो हमारे पास रफ़ाइल भी आ गया है और सुखोई है, हमारे पास ऑलरेडी जो एयरक्राफ्ट्स का फ्लीट है, तो एवैक सिस्टम इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। क्यों, ये तो एक तो खुद जो अर्ली वार्निंग देता है, दूसरा हमारे एयरक्राफ्ट्स को शॉट डाउन होना या हमारे पायलट्स का जो सडन जो क्रैश हो जाता है या डेथ हो जाता है, इस केस को बचाने के लिए जो एवैक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग को जो है वो रेडी रहना पड़ेगा। तो अब जो है हमने इस न्यूज़ आर्टिकल में एक छोटा सा डिफेंस का आर्टिकल कवर किया, ये आपको लगा होगा ये आपको इंपॉर्टेंट होगा। तो अब क्या है, आपको इसी तरह से कुछ न्यूज़ आर्टिकल आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है, आप बहुत कम टाइम में जो है आपको पूरा इन्फॉर्मेशन डिलीवर किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसको वॉच करना है और जो है इसको आप इंजॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।